समझौते का शेयर बाजार पर भी असर बढ़त के साथ खुला है। शेयर बाजार सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखने को मिली है और निफ्टी में 300 अंकों की बढ़त। और मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अब सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर शेयर बाजार पर तो असर है ही, लेकिन क्या ये माना जाए कि जून का महीना ईरान और अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि पिछले साल जब अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया था तो जून में ही सीज फायर हुआ था और अब कहा जा रहा है कि फ्राइडे को हस्ताक्षर होंगे। देखिए, जहां तक ताल्लुक जून का है तो ये लड़ाई शुरू भी जून में ही हुई थी, जब 12-13 जून की रात में इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था और तब मिलिट्री और पॉलिटिकल तमाम लीडरशिप का सफाया हो गया था। 12 दिन तक तब वो जंग चली थी और फिर 24 जून को सीज फायर हुआ था। उससे पहले ठीक 2 दिन पहले 22 जून को तब अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर्स के जरिए जो बमबारी की गई थी, तब ट्रंप ने कहा था कि हमने सारे इनरिच्ड यूरेनियम को धूल में मिला दिया है और अभी फिलहाल उसी इनरिच्ड यूरेनियम के लिए वो परेशान दिख रहे हैं और जिसके लिए ये डील कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि जैसा आपने कहा कि इसका असर शेयर मार्केट में, तो जिस तरह शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, इस डील की टिके रहने को लेकर भी यही उम्मीदें हैं। पहली बात तो है कि आज 15 जून है, 19 जून को दस्तखत होना है। इस 4 दिन में देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि जब डील करने जा रहे हैं, यही अनाउंसमेंट करने के लिए ईरान की तरफ से वहां के विदेश मंत्री आए तो साथ में उन्होंने कहा कि भैया हमें $12 बिलियन मिलने वाले हैं। अमेरिका कहता है नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं हुई है। अब जो दूसरी बात है कि इजराइल को लेकर क्या होगा, तो इजराइल तैयार है नहीं, तो फिर ईरान इसको लेकर मानेगा नहीं। और जो तीसरी बात है कि अमेरिका को लेकर जो शर्तें रखी गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से वो खाली करेंगे, $300 बिलियन का पुनर्निर्माण करेंगे, ये जो तमाम बातें कही जा रही है, अमेरिका कह रहा है इसमें से कोई बात नहीं हुई है। तो जब तक कि ये तय ना हो जाए कि डील पर किन बातों पर सहमति हुई है, तब तक ये उम्मीद करना कि ये डील आगे कंटिन्यू रहेगा, ये मुश्किल है। बजाय मुझे इसके कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के जन्मदिन के नाम पर एक इवेंट आयोजित किया गया, उससे अधिक मुझे ये दिखता नहीं है। देखिए, जब तक ईरान और इजराइल के मसले जो मूल मुद्दे हैं उनको डील नहीं कर लिया जाए, तब तक इस युद्ध का कोई समाधान नहीं हो सकता है। और जो मूल मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़े करता है।